और अभी ईरान के टारगेट पर तेहरान से 1200 किलोमीटर दूर यूएई भी है, जहां वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह भी टारगेट पर है। इसे यूएई का सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है, साथ ही ये सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र भी है। दूसरा टारगेट अल दफरा एयरबेस है। यह अरब में यूएस का सबसे अहम एयरबेस है, जहां अमेरिकी और फ्रेंच सैनिक भी तैनात रहते हैं। तीसरा टारगेट दसन द्वीप और तेल टर्मिनल है, जहां एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट भी है। चौथे नंबर पर अल तवीला पावर और डिसैलिनेशन प्लांट आता है, जो यूएई का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट भी है। टारगेट नंबर 5 पर बुर्ज खलीफा और दुबई डाउनटाउन है, जिसे टूरिज्म और रियल एस्टेट हब कहा जाता है। उधर लेबनान और इजराइल ने वॉशिंगटन में हुई वार्ता के दौरान युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई थी। यह समझौता हिजबुल्लाह के हमले बंद किए जाने की शर्त पर आधारित है, लेकिन अगले ही दिन इजराइल के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद फिलहाल दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना और टैंकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना बदला लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि लेबनान पर हमले का नया चरण जल्द शुरू होने वाला है। इजराइल के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है, लेबनान में किसी तरह का सीज फायर नहीं है। इजरायली सेना का हमला पहले की तरह जारी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इस समय इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान जारी रखेगा और अपने घरों से विस्थापित किए गए लेबनानी निवासी वापस नहीं लौट सकेंगे। इन हमलों से ठीक पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते को सभी संबंधित पक्षों की मंजूरी मिलने के 24 घंटों के भीतर लागू किया जा सकता है, जिसके मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। दक्षिण लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना के पास रहेगा। लेबनानी सेना के नियंत्रण वाले प्रायोगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। सभी फैसले दोनों देश संप्रभु सरकारों की तरह ही लेंगे। 22 जून से राजनीतिक और सुरक्षा मसलों पर वार्ता होगी।